दुर्योधन का जवाब था जानामि धर्मम नचे प्रवृत्ति, कि मैं धर्म तो जानता हूं क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति, मेरी टेंडेंसी नहीं है उस वो करने की। और जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, मुझे यह भी पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो अधर्म है। पतंजलि आपको ज्ञान नहीं दे रहा है, क्योंकि पतंजलि को यह पता है कि ज्ञान फेल होने की संभावना बनी रहती है। गीता में एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञा, द मैन ऑफ स्टेबलाइज्ड विजडम, जिसकी बुद्धि स्टेबल है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। प्रज्ञा मीन्स होता है बुद्धि, तर्क, विजडम, और स्थित प्रज्ञा में जिसकी बुद्धि स्थित या स्थिर है, स्टेबलाइज्ड विजडम। नमस्कार, पतंजलि योग दर्शन का ये एपिसोड चौथा है। तीसरे एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि पतंजलि योग दर्शन का उद्देश्य क्या है, मतलब ये इसका पर्पस क्या है। अगर हम नहीं भी करें तो क्या हो जाएगा। जैसे हमने बात खत्म की थी अपनी, तो यही बोल के किया था कि अगर कोई आदमी अच्छा खा पी रहा है, उसके पास घर छत अच्छी है, वो कमा रहा है अच्छा, उसके दोस्त हैं, फिर भी योग क्यों। तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए अभी इसके उद्देश्य, इसके एम के ऊपर ही बात करेंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पतंजलि योग दर्शन कहना क्या चाहता था। पतंजलि योग दर्शन एक दर्शन है। पहले तो हमने पहले एपिसोड में बात किया था कि ये दर्शन है, ये ज्ञान नहीं है। तो इसमें फ़र्क क्या है, अभी मैं उसका एक अलग एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि दर्शन क्यों है और ये सिर्फ ज्ञान क्यों नहीं। कई बार ऐसे होता है कि दर्शन या फिलॉसफी कह दो, तो आम सामान्य भाषा में हम ऐसे समझते हैं कि जो मेरा किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन है, जो मेरा ख्याल है, जो मेरे व्यूज़ हैं, वो मेरी फिलॉसफी है। जैसे एक टीवी कलाकार की मैं कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि एवरीवन इज़ अ फिलोसोफर, लेकिन इससे पहले कि आपकी कोई फिलॉसफी सुने, आपको उतना सक्सेसफुल होना चाहिए ताकि आपकी फिलॉसफी को कोई सुन सके। तो मुझे लगता कि वहाँ से हमको ये समझ आया कि हमें एज अ सोसाइटी हमें ये नहीं पता कि ओपिनियन और फिलॉसफी में अंतर क्या है। तो ओपिनियन तो कुछ भी हो सकता है मेरा, लेकिन वो फिलॉसफी तब तक नहीं हुई जब तक हम उसमें गहराई और पावर कुछ बदल सकने की पैदा नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे, एक ही लाइन या एक ही 10 मिनट में, 20 मिनट में फिलॉसफी क्या है उसका एसेंस आप तक पहुंचाना इजी नहीं है। इतना इजी भी टॉपिक नहीं है फिलॉसफी। तो हम बात करते रहेंगे। तो मुझे ऐसे उम्मीद है कि बात हम पतंजलि की करेंगे और अंडर द टेबल मैं आपको फिलॉसफी का असली मीनिंग भी थमा दूंगा। आप थोड़ा सा अटेंटिव रहना, मिल जाएगा आपको। तो ओपिनियन जो है वो फिलॉसफी नहीं है। तो मैं छोटी सी एग्जांपल महाभारत से लेते हैं। महाभारत में ऐसा हुआ कि एक ना नॉर्मली ऐसे हम सामान्य भाषा में कह देते हैं, मैं पुणे में गुरुकुल में था, वहाँ भी कुछ लोग ऐसे बात कर देते कि अगर श्री कृष्ण को पता ही था कि सही क्या और गलत क्या, और वो उनको इतना अच्छे से बात करने आता भी है कि वो गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने उपदेश दिया कौरवों को कि ये युद्ध ही ना होता, इतना नरसंहार ही ना होता, इतने आदमी मरते ही ना, इतना खून ना बहता कुरुक्षेत्र में। तो एक्चुअली उन्होंने ऐसा किया था, वो दुर्योधन के पास किए थे। तो उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि ये अच्छा है तुम्हारे लिए, ये धर्म ये है, और जो तुम कर रहे हो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, और धर्म के रास्ते पे आओ। एक नॉर्मल प्रीचिंग। तो उसका जवाब जो है वो, हालांकि आप पहली नज़र में ये कह सकते हो कि उसका जवाब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा इग्नोरेंट है या गंदा जवाब है। मुझे लगता है कि दुर्योधन ने
खूबसूरत जवाब दिया, और उसके जवाब से ह्यूमन रेस का एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ रिवील हो रहा। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने दुर्योधन से बात की कि तुम ये काम नहीं करो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है, तो दुर्योधन का जवाब था, जानामि धर्मम नचे प्रवृत्ति, कि मैं धर्म तो जानता हूं क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति, मेरी टेंडेंसी नहीं है उस वो करने की। और जानामि अधर्मम नचय में निवृत्ति, मुझे यह भी पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो अधर्म है। इट्स लाइक कि आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैं खुद को रोक नहीं सकता। तो ये जवाब, अगर आप इसको साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखो, ये बड़ा खूबसूरत जवाब है। क्योंकि आज की डेट में अगर मेरे सामने कुछ ऐसी चीज पड़ी है जो मुझे पसंद है, लेकिन वो अनहेल्दी है या मेरे लिए अच्छी नहीं है, कोई कुछ भी खराब जो बाजार में मिलता है, कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए, ABC। तो कई बार होता है ना कि जैसे किसी को डायबिटीज है, तो उसके सामने मीठा रख दो तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अगर हमारे दिमाग को पता है, एंड देयर इज अ वॉइस इन माई हेड हु इज टेलिंग मी कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि ये मीठा है, तुम्हें डायबिटीज है, स्टिल मैं बोलता हूं कि ये मेरे से दूर लेके जाओ, मैं नहीं इसको कंट्रोल कर सकूंगा। तो हु इज मेकिंग दैट सेकंड वॉइस इन माई हेड जो मुझे ये इंसिस्ट करिए कि ये खा लेना चाहिए? समझे बात? कि एक तो आवाज, मुझे ये ज्ञान है ही, और मुझे देयर इज अ वॉइस इन माई हेड जो मुझे कह रही है कि तुम्हें डायबिटीज है और ये मीठा तुम्हें नहीं खाना चाहिए। बट देयर इज अनदर वॉइस, और कई बार वो वॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती, तो हम खा ही लेते, इग्नोरिंग द फर्स्ट वॉइस। तो पतंजलि आपको ज्ञान नहीं दे रहा है, क्योंकि पतंजलि को यह पता है कि ज्ञान फेल होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए वो जो सिखा रहा है वो आपको अनुशासन और यम नियम से, आपके अंदर की जो एल्केमी है, जो आपके अंदर का स्ट्रक्चर है, जो आपके जिसको अगर कांत की भाषा में बोलना है तो ए प्रेरय स्ट्रक्चर जो है वो उसको चेंज करेगा, जिसके साथ जब आप परसेप्शन को रिसीव करोगे, जब आप बाहर के वर्ल्ड को परसीव करोगे, जब आप आंखों से, कान से दुनिया को देखोगे, समझोगे, तो उसका अर्थ उस तरह से निकल सके जिसके थ्रू आप जो बिहेव करना चाह रहे हो, जो कि एथिकल है, जो कि अच्छा है, वो करना आपके लिए इजी हो जाए। दिस इज पतंजलि। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, ये दर्शन है, ये ओपिनियन या ज्ञान नहीं है कि आप किसी भंडारे में, जगराते में बैठे कोई कुछ कुछ बोल रहा है, आपको बड़ा आनंद आ रहा सुनने में और आपको लग रहा है ये ज्ञान है। दर्शन टफ होता है, तो ये दर्शन है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से भी कुछ पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हो सकेगा जितना उतना सरल रखेंगे। बात लंबी जाएगी, लंबी करेंगे, कम में होगा कम में करेंगे, लेकिन उद्देश्य यही है कि बात पहुंचनी चाहिए। तो पतंजलि का ये जो है, ये है योग दर्शन। दर्शन का मतलब है फिलॉसफी, और ये दर्शन सिर्फ विदेश वाला दर्शन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है जिसको वो फिलॉसफी बोलते हैं। ये भारत का दार्शनिक जो मत है, उस मत के अनुसार ये दर्शन है। तो हमारे यहाँ पे दर्शन तभी होगा जब आप अंदर से चेंज करोगे। हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये है पतंजलि का दर्शन कि जब आपको पता है कि जीवन में ये करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा है, जीवन में ये नहीं करना चाहिए, मेरे लिए ये नहीं अच्छा, और जो आपके लिए अच्छा है उसको करने की काबिलियत आप में बड़ी बढ़ जाए। तो एक छोटा सा उद्देश्य ये भी है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जैसे हम गीता में एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञा, द मैन ऑफ स्टेबलाइज्ड विजडम, जिसकी बुद्धि स्टेबल है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। प्रज्ञा मीन्स होता है बुद्धि, तर्क, विजडम, और स्थित प्रज्ञा में जिसकी बुद्धि स्थित या स्थिर है, स्टेबलाइज्ड विजडम। स्टेबलाइज्ड विजडम का मतलब यह है कि जो दुख में दुखी ना हो और खुशी में खुशी लेना। और जब तक आप इस लेवल तक नहीं पहुंचते, तब तक आपको जिंदगी में, मैं अक्सर देखता हूं कि जो लोग छोटी छोटी खुशियों में बहुत खुश, किसी चीज का वैल्यू होना और किसी चीज के साथ जॉय में उछल देना, ये दो अलग चीजें हैं।
वैल्यू आपको छोटी से छोटी चीज की होनी चाहिए, लेकिन उछलना आपको जहाज लेके भी नहीं चाहिए। तो ये है फर्क वैल्यू में और उछलने में। उछलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लिटरली उछल रहे हो। उछलने का मतलब यू कांट होल्ड योर जॉय। जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं या 10 लाख हैं, तो आपका स्वभाव, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका अगर वैसा ही है तो आप बड़े बुद्धिमान आदमी हो। लेकिन अगर आपकी जेब में बहुत पैसे आ गए और आप खुशी से बात कर रहे हो, सबको बड़े प्यार से बात कर रहे हो, रोड पे जा भिखारी को भी दे रहे कि जा तू भी भला कर अपना, तो इस तरह का अगर आ गया नेचर, और जब गरीब हो तो सबके साथ लड़ने को हो रहे हो, तो ये चाइल्डिश बिहेवियर है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकली हम इसको मेच्योरिटी ग्रोथ नहीं बोलते। तो जिसको गीता में बोला है द मैन ऑफ स्टेबलाइज्ड विजडम, वो है द मेच्योरिटी ऑफ इट्स हाईएस्ट ऑर्डर। वो साधारण मेच्योरिटी नहीं है जो हम बातचीत में बोलते हैं कि अच्छा वो आदमी मेच्योर है, वो नहीं मेच्योर, इस तरह की मेच्योरिटी नहीं है। वो है द मेच्योरिटी, द हाईएस्ट पॉसिबल मेच्योरिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान के लिए मेच्योरिटी का जो चरम है वो बात करे कृष्ण गीता में, इसलिए गीता को बोलते हैं ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का ग्रंथ है। गीता में जो वैल्यूज, जो एथिक्स, जो ज्ञान दिया गया, उसको जब आप वहां पे पहुंच जाओगे, उसके ऊपर जाना संभव नहीं है। जैसे मैं राधा कृष्ण की बात अगर करें तो उन्होंने बोला था कि ऑल द सब्सिक्वेंट फिलोसफीज आर नथिंग बट जस्ट द फुट नोट्स ऑन द फिलोसफीज ऑफ शंकराचार्य। कि शंकराचार्य ने अद्वैत में जो भी फिलोसफी दे दी, और उस अद्वैत की फिलोसफी के अगर आप शंकराचार्य की अद्वैत की फिलोसफी देखते हो, दुनिया की सभी फिलोसफीज फुट नोट्स हैं, बस ऐसे ही उसके आगे, उसके जस्ट छोटा सा रिमार्क है उसके आगे। वो फिलोसफी, अगर हम अद्वैत को फिलोसफी मानते हैं तो हम किसी और चीज को फिलोसफी समझ ही नहीं सकते। वो उसी से छोटे छोटे तिनके लेके कुछ ना कुछ किसने बनाया हुआ है। तो खैर अभी हम ना अद्वैत के ऊपर नहीं जाना चाह रहे, जब जाएंगे तो अच्छे से बात करेंगे वहां पे भी। फिलहाल हम पतंजलि पे वापस आते हैं। पतंजलि का जो दार्शनिक और ये जो फिलोसफी देने का तरीका है, ये बड़ा डिफरेंट है। ये थ्योरी भी है, ये प्रैक्टिकल भी है, और एक तरीके से आपको कुछ सिखाया भी जा रहा है इन द टर्म ऑफ फिलोसफी, एक तरीके से आपसे कुछ शारीरिक तौर पे करवाया भी जा रहा है, और एक तरीके से आपको दोनों से डिटैच रहना भी सिखा रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा घुस रहे हैं अभी पतंजलि योग दर्शन की तरफ। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो दर्शन है और ये जो टेंडेंसीज को जैसे अभी मैं 90% लोगों को पता है कि एंगर जो है इनकी, किसी के ऊपर गुस्सा करना, भड़कना एक नेगेटिव इमोशन है। लेकिन जब उन पे बनेगी तो वो कंट्रोल नहीं करेंगे, और ऐसा ही नहीं कि वो कंट्रोल नहीं करेंगे, वो उसको जस्टिफाई भी करने लग जाएंगे कि कैसे उनका ये एंगर वर्च्यूफुल है। कि अगर यहाँ पे वो एंगर नहीं दिखाते, हालांकि उनको पता भी है एक कि एंगर तो ये नेगेटिव इमोशन है, वी ऑल नो, बट स्टिल जब उनके ऊपर बात आएगी तो वो गुस्सा भी करेंगे, और गलती तो क्या माननी, वो ये बताएंगे कि अगर ये एंगर मैं नहीं करता तो दुनिया में पता नहीं क्या ही हो जाता। अब मैं कहीं बोलता हूँ उसको कि दी ईगो इज वेरी कनिंग थिंग। अगर आप गिर भी जाओ चलते चलते, तो ये गिरने में भी ईगो बना ली कि मैं तो गिरा हूं, बच गया, कोई और गिरता तो मर ही जाता। तो ये ईगो इतनी शातिर है कि आप जब अपने लेवल से गिरोगे भी तो उसमें भी आपको दिखा देगी कि दिस इज प्राउड। तो अभी जैसे जोनाथन हाइट की हम थोड़ी सी बात करते हैं इसी पतंजलि की फिलॉसफी को समझने के लिए। जोनाथन हाइट की जो बुक है द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस, उसमें उसने एग्जांपल दिया है कि एक हाथी है, हाथी के ऊपर एक महावत बैठा है। महावत जो है वो इशारों से हाथी को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि बल से वो हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन वो द एलिफेंट इज वेरी ट्रेन्ड एलिफेंट। तो होना तो ये चाहिए कि आप भी महावत हो, और आपका जो ब्रेन है, जो ब्रेन में एक वाइल्ड पार्ट है, जो रेबेलियन पार्ट है, जो आपकी बात नहीं मानता, वो हाथी की जैसे पावरफुल है। तो जो वहां पे एग्जाम्पल दिया तो वो तो ये है कि
महावत जो है वो फेल हो रहा है हाथी को काबू करने के लिए। लेकिन हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये ऐसा है कि हाथी अपनी मर्जी से कहीं भी घूम रहा है और महावत कह रहा है कि मैंने ही इसे बोला था ऐसे घूमने के लिए। मतलब महावत ये मान ही नहीं रहा कि मेरे काबू में चीज नहीं है। ऐसे ही देखो, इसको समझने के लिए क्या मतलब, कैसे देखोगे आप? कोई माँ बाप है और उनका बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जो उनको अच्छा नहीं लग रहा, या तो वो उसके साथ झगड़ेंगे या वो उसको इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे और उसका डंका बजाना शुरू कर देंगे लोगों को कि हमारा बच्चा तो ऐसे है, होगा वो खराब गुण। तो ये अब ये हो गया कि हाथी ने महावत इन्फ्लुएंस कर दिया। तो कई बार हम इस तरह से, इसको स्लेवरी बोलते हैं। तो इस स्लेवरी से भी जो आपको ऊपर उठाएगा, जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि आप किसी के साथ तर्क करने लग जाओ और जैसे ही तर्क उनके आइडियाज को रिफ्यूट करने की कोशिश करेगा तो वो भागने लगेगा वहां से तर्क से, या गुस्सा कर जाएगा, या बात को काट देगा, या उठ के चला जाएगा दूसरे कमरे में। और कुछ चतुर होते हैं लोग, वो बैठे भी रहते हैं, फोन भी देखते रहेंगे और साथ में हूँ हूँ करेंगे, हाँ ये तो फिर है ही, ये तो फिर है ही। बट इट इज द साउंड इज ओनली स्ट्राइकिंग ऑन देयर ईयर ड्रम्स, उसके अंदर नहीं जा रही। दिस इज हाउ वेल यू प्रोटेक्ट योर इनर इग्नोरेंस। आपने कितना मजबूत किला बनाया हुआ है आपने, और इस किले को जो भेद के अंदर घुस जाए उसका नाम है पतंजलि। लेकिन आप थोड़े से तैयार होने चाहिए पतंजलि के तोप के गोले रिसीव करने के लिए। अगर आप अपना किला छोड़ के भाग जाओगे तो आप यहां से तो बच जाओगे, कहीं और अपना किला बना लोगे और पतंजलि आपसे चूक जाएगा। थोड़ी सी मेटाफरिकली बात है। तो आगे हम जब जितना जितना पतंजलि को नज़दीक से देखेंगे, क्योंकि पतंजलि कोई प्रीचर नहीं है, वो कोई सेंट नहीं है, वो कोई पंडित पुरोहित नहीं है। उसकी भाषा इस तरह की होगी और उसका टीचिंग इस तरह की होगी कि आपको उसको समझने के लिए खुद को ही मारना पड़ जाएगा। जब हम बोलते हैं कि, थोड़ा सा अगर लंबा नहीं हो रहा तो हम थोड़ा सा बात खींच लेते हैं, कि कई बार हम बोलते हैं कि भक्ति में खुद को मारना पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं इश्क में खुद को मारना पड़ता है। और इस मारने, खुद को मारने की जो जो मेटाफरिकली यूज हुआ है, इसको हम बहुत मिस यूज करते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं हमारे ऊपर टॉर्चर होगा। मारने का मतलब सिर्फ इतना है, द साइकोलॉजिकल डेथ ऑफ द सेल्फ दैट यू आर कैरिंग, एंड दिस सेल्फ इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ इग्नोरेंस। जो आपने साइकोलॉजिकल सेल्फ बनाया है, जो इग्नोरेंस से, अविद्या से पैदा हुई है, उसकी डेथ है। आपका तो पुनर्जन्म है। इसलिए तो हम बोलते हैं द्विज। हमारे भारतीय संस्कृति में हम एक शब्द बोलते हैं द्विज। द्विज का मतलब है बॉर्न अगेन। और जब तक किसी के जीवन में कुछ ऐसी घटना नहीं होती जो आपको साइकोलॉजिकल डेथ करके आप में से ही एक नया आदमी ना पैदा कर दे, तब तक आपका जीवन कच्चा सा रहेगा, पकोगे नहीं। तो जैसे इसी बात को दिखाने के लिए कई बार कुछ लोग जो पहले, जैसे गौतम बुद्ध थे, अगर मैं बोलूं कि गौतम बुद्ध जैसा पहरावा पहनते थे एक राजकुमार जैसा, वैसा भी पहनते रहते, तो उनके एनलाइटमेंट में कोई फर्क तो नहीं आता। लेकिन कई बार दूसरों को ये संकेत देने के लिए कि जो मैं हूं, जो मैं था और जो मैं हूं, ये दोनों एक नहीं है। पहले वाले की डेथ हो चुकी, नए वाला पैदा हो चुका। दुनिया को ये संकेत देने के लिए हम कई बार अपना पहरावा बदल देते हैं। ये अंदर के लिए नहीं है, ये बाहर के लिए है। मुझे तो पता ही है कि मैं चेंज हो गया, बाहर वाले को समझ आए कि वो आदमी तो नहीं दिख रहा। और ये बहुत बारीक चीज है, क्योंकि हम किसी को देखते हैं तो उसको उसके पहरावे से ही उसको पहचानते हैं। जैसे आप कभी कोई कोट पैंट वाला आदमी जिसको आपने हमेशा इस तरह से देखा हो टिप टॉप, वो एक दिन आपके सामने धोती पहन के आ जाए तो आप भी उसको पूछेंगे क्या हुआ। क्योंकि हम चाहे कितना भी बोलें कि हम सादे हैं, हम किसी को जज नहीं करते, लेकिन आवर ब्रेन्स आर डिजाइन दिस वे। हम ना चाहते हुए भी लोगों को इस फ्रेम से पकड़ते हैं, इन सभी कंडीशनिंग से जो ऊपर उठाए, दैट इज पतंजलि। तो पतंजलि का मैंने ये 3 4 5 एग्जाम्पल देके
ये समझाने की कोशिश की कि आपको पतंजलि अच्छे से समझने से मिलेगा क्या। यू कुड बी, मैंने ये नहीं बोला यू वुड बी, आप पक्का ही हो जाओगे ये नहीं बोल रहा। यू कुड बी अ मैन ऑफ स्टेबलाइज्ड विजडम, स्थित प्रज्ञा आप हो सकते हो। आप हो ही जाओगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप हो सकते हो, एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी जरूर बनेगी। इसकी आपको इसका आपको आश्वासन दे सकता हूं मैं। एक बात रूमी की याद आती है मेरे को कि रूमी को एक बार एक शिष्य मिला और उसने उससे पूछा कि मैं आपसे सीख सकता हूं क्या, या आप मेरे गुरु बन सकते हो क्या, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। तो रूमी ने आगे उससे जवाब बोला कि अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये जवाब उसके जो शिष्य था उसको समझ नहीं आया कि तैयार ही तो हूं मैं, तो ही तो आया हूं आपके पास। लेकिन वो तैयार, कई बार हम कहीं पहुंच जाते हैं लेकिन हम चित्त से, मन से वहां नहीं पहुंचते। और कई बार हम अपने आसपास इतनी डिफेंसिव जो है वो लेयर बना देते हैं कि उसको भेद सकना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। देखियो, गुरु आपको सिर्फ कुछ थमा सकता है, लेकिन हाथ खुले होने चाहिए, ये आप ही के हाथ में है। बंद मुट्ठी लेके जाओगे तो क्या ही लेके जाओगे। बंद मुट्ठी से मेरा मतलब ये है कि हम कई बार अपने आइडियाज़ को रिफ्यूट नहीं करना चाहते। हम कई बार अपनी अपने बिलीव्स को तोड़ना नहीं चाहते। अगर आपके गुरु ने आपको बोल दिया कि आप बहुत अमीर आदमी बन जाओगे एक दिन, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि 90% लोग गुरु के पास आजकल पैसे के चक्कर में जा रहे हैं या प्राउड के चक्कर में जा रहे हैं। प्राउड के चक्कर में इसलिए जा रहे हैं कि यू आर रिच एंड यू आर स्पिरिचुअल एज वेल। ये दूसरा तरह का प्राउड है। तो ये एटीट्यूड नहीं है गुरु, लेकिन खैर आजकल गुरु भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही इंटरेस्टेड है कि किस तरह से हम ये कारोबार चलाएं। तो वो थोड़ा सा अलग विषय है। मैं उससे थोड़ा सा भी बच के पतंजलि पे रहता हूँ। जब मौका लगेगा इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल पतंजलि पे वापस आते हैं कि पतंजलि और रूमी दोनों में खास बात है कि ये दोनों ही आपको कुछ देना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये श्योर करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी है कि नहीं। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हम कई बार बोल देते हैं कि ये आदमी ईगोइस्टिक है या इसमें बड़ा अहंकार है। तो हम कई बार इस अहंकार शब्द को भी समझे नहीं। अहंकार जो शब्द है वो आता है अहम कार, अहम सेल्फ को कार बनाने वाला, दैट इज अहंकार या अहंकार। तो बाउंड्री लगाने वाला कि ये मैं हूं, इसको ना कोई छेड़े, दिस इज अहंकार। तो ईगोइस्टिक जो वर्ड है वो वेस्ट का है, उसका अर्थ क्या है पता नहीं, लेकिन हमारा जो, जिसको हम अहंकार बोलते हैं, हम 90% मैंने भी यही सुना है कि जो आदमी बड़ा हम्बल होता है वो उसमें ईगो नहीं है, वो अहंकारी नहीं है। और जो आदमी बड़ा गर्व से बात करेगा, अकड़ के बात करेगा, कम बात करेगा, तो वो ईगोइस्टिक है। तो ऐसा तो सही नहीं दिखता, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हमारे जो पुराने ऋषि थे सारे ही बाज़ारों में घूम घूम के लोगों से बातें करते हों, या सबके घर में जाए मिठाई का डब्बा लेके, और जी बहन जी क्या हाल है आपका। ऐसे तो नहीं थे। वो जहाँ बैठे बैठे ही आराम से, गौतम बुद्ध जहाँ बैठा शान से बैठा है, अपने घर छोड़ के बैठा है, तो वो अहंकारी तो नहीं कहेंगे। हमने अहंकार का अर्थ भी गलत समझा। अहंकार बनता है अहमकार से, हम इसको सामान्य भाषा अहंकार कह देते हैं। तो अहमकार, अहम को बनाने वाला मेरे ही अंदर एक फोर्स है, और जितना मैं अहंकार को स्ट्रॉन्ग करूंगा उतना ही मुझे लोगों की बातें बुरी लग जाएंगी, क्योंकि बड़ी जल्दी से मेरे ऊपर स्ट्राइक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बुक लिखा, मैं आपको बड़ी सरल भाषा में
अहंकार समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कोई बुक लिखी, जैसे मेरी एक पहले बुक आई थी, 5 स्टेप्स तो बाद में आई, उसकी पहले थी गॉड ब्लेस मॉडर्न मेडिसिन, बुक का नाम है। तो उस बुक में जब मैंने बुक पब्लिश किया तो वो कोई जर्मन का डॉक्टर है, उसने मेरे को इतना 6 पेज का मेल लिखा कि ये आपने नाम ऐसा ट्रिकी दिया, गॉड ब्लेस मॉडर्न मेडिसिन, कि यू वांट टू रिफ्यूट एलोपैथी, यू वांट चीप मनी, एंड कि नाम ऐसा है कि जल्दी से लोग खरीदेंगे या कुछ भी। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड, और at least I am very happy that you believe that this type of title sells very easily because और दूसरा, अगर मैं सपोज कोई बुक लिखता हूँ, तो मेरी बुक कोई पकड़ के ऐसे बोले कि ये तो दुनिया की सबसे बकवास बुक है, ये मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई बोले ये तो बकवास ही बोल रहा है, कुछ भी पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसे ही ज्ञान है ना फेंक रहा है। तो मैं अपने शब्दों में और जो मैंने बुक में लिखा, अपनी राइटिंग में भी अपना सेल्फ घुसाऊंगा, तो अब मेरी बुक को भी कोई बुरा बोलेगा तो मुझे लगेगा मुझे ही कह दिया। तो ये मैंने अहंकार की जो बाउंड्री है वो अपने से सिखा के अपनी बुक में भी रख दी। इसीलिए तो होता है कि हमें लगता है कि ये मेरी कुर्सी के ऊपर बैठ गया, इसने मेरा ये, मैं, अहंकार, समझे क्या? आप जब तक अपनी सेल्फ बचाओगे, मैं बचाओगे, अहंकार बचाओगे, तब तक कुछ ना कुछ, मेरी बुक है और हो सकता है कि किसी को खराब लग भी जाए, इससे मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो सही तो बोल रहा होगा, अगर उसको लगा कि ये पढ़ के दुनिया की सबसे बकवास बुक पढ़ी है तो वो अपने एक्सपीरियंस से वो सही बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का बुरा लगना चाहिए, या मैं अभी बोल रहा हूँ तो किसी को लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा तो वो झूठ क्यों बोलेगा? अगर ज्ञान की बात है, किसी को अच्छा लग रहा है तो उसको मजा आना चाहिए ना। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये भी सच है। हम क्या कई बार क्या करते हैं कि मेरी कोई तारीफ करेगा तो मैं बोलता हूँ देखा मैं कितना अच्छा हूँ, और कोई गाली देगा तो बोलेगा मुझे नहीं दे रहा ये। तो यही पतंजलि सिखा रहा है, यही मैन ऑफ स्टेबलाइज्ड विजडम है कि जब आप खुशी में बहुत उछलोगे नहीं, जहां पे हमने बात शुरू की कि मैंने बुक लिखा तो मैं उसका प्राउड भी नहीं कर रहा। मैंने हार्डली अपनी बुक्स को प्रमोट किया हुआ कभी भी। मैं लिख देता हूँ, लिखना मेरा शौक है, लिखना मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन मैं जगह जगह अभी तक, कल करूँ तो उसका कह नहीं सकता, अभी तक तो मेरे को 6-7 साल हो गए बुक्स लिखते हुए। मैं बहुत रेयरली उसके ऊपर उसको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रमोट करूँगा तो फिर मेरे को तारीफ भी चाहिए होगी, और अगर तारीफ भी चाहिए होगी तो कोई बुरा भी बोलेगा तो मैं उसका बुरा भी लगाऊंगा। तो ये एक मैन ऑफ स्टेबलाइज्ड विजडम के लक्ष्य नहीं है। तो मैं अपने एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं आपको कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट में सोच सको, इसलिए नहीं कि आप बोलो कि अरे वाह आप तो कितनी अच्छी बात, फिर तो वही ट्रैप में फंस गए हम। तो इस चैनल का नाम ही ज्ञान वल्लभ है, हमारी आंख ज्ञान के ऊपर होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं मुझे भी बुला दो पीछे मेरे, अगर आपको ज्ञान की बात समझ आ रही है बस वही कैच करनी है। इसमें मुझे भी कोई प्राउड देने का या आपका भी कोई वो नहीं है इसमें लिंक के भी, हमें कितना टफ फिलोसफी समझ आ रही है, इस तरह से नहीं नहीं जाए तो अच्छा रहेगा। तो ज्ञान वल्लभ जो है वो एक ब्रेन का एटीट्यूड है जो आपको पतंजलि के नज़दीक लेके जा सकता है। तो पतंजलि नहीं, हम अभी पतंजलि को देख रहे हैं, बाद में सबको देखेंगे ये, लेकिन जो आपका उन तक पहुंचने का जो लहजा है वो मोहब्बत वाला होना चाहिए। पहुंचना अपने ज्ञान के पास है। देखो मैं ज्ञान क्यों बोलता हूं, हम ये बात करके फिर बात खत्म करेंगे। ज्ञान इसलिए बोलता हूं कि हमारी जो परंपरा है, हम है ज्ञान परंपरा के आदमी। इसका मतलब क्या है कि सोक्रेटिस जो है वो कैफेज में जाता था, उसको कॉफ़ी पसंद थी, और कॉफ़ी पीते हुए लोगों से बात करता था, और बात करते करते ही उसको विजडम देता था, जिसको बोलते डायलैक्टिकल मेथड वेस्ट में। तो हमें सोक्रेटिस के बारे में सब पता है कि शहर में था, उसका शिष्य कौन था, वो चाय पीता था कि कॉफ़ी पीता था, हमें सब पता है। पतंजलि कौन थे? नाम भी पतंजलि उनका नहीं है। वो इसके बारे में एक स्टोरी बनाई हुई किसी ने, पता नहीं सही है कि नहीं, कि छोटा सा सांप का बच्चा था, ऊपर से गिरा, अंजलि, यानी कि इसको अंजलि बोलते हैं इस चीज़ को, तो अंजलि में गिर गया किसी
देवी के, और पतंजलि बोल दिया। हमने लगभग सभी नाम, चरक हम आयुर्वेद में पढ़ते, चरक चलते रहने वाला आदमी चरक है, उसका असली नाम हमें नहीं पता। सुश्रुत, सुश्रुत बहुत अच्छा लिसनर, ही वॉज अ सर्जन। आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं कि आयुर्वेद में जब हम जितनी भी मॉडर्न सर्जरी है उसके जो सर्जिकल ऑपरेटर्स हैं वो 70-80% के आसपास सुश्रुत संहिता से टेक्निक ली गई है। और सुश्रुत संहिता से ही आज भी जब वेस्ट में सर्जन बनते हैं तो वो सुश्रुत ओस लेते हैं। तो सुश्रुत उनका नाम नहीं था, हमें नहीं पता वो कब हुए, किस स्टेट से थे, वो भारत के थे, हमें इतना पता बस। तो ये स्टेटिज्म भी हमने बाद में पैदा की, ब्रिटिशर्स ने पैदा की। हम भारतीय को भारतीय जानते हैं। जैसे चरक थे, वो पंजाब के थे, हिमाचल के थे, बंगाल के थे, महाराष्ट्र के थे, तमिलनाडु के थे, हु नोज। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, उनको चाय पसंद थी कि कॉफी पसंद थी, उनके फादर का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, वो पंजाब के थे, हरियाणा के थे, उड़ीसा के थे, कर्नाटक के थे, हमें नहीं पता, भारत के थे। यह है भारतीयता। हम आजकल खुद एक दूसरे को डिवाइडेड देखने लग गए, लेकिन पुराने ऋषि सभी भारत के थे। भारत के आगे कहां से थे हमें नहीं पता। हमने उनका नाम भी ऐसे दे रखा कि आप नाम से भी अंदाजा न लगा लो कि ऐसे नाम किस स्टेट में देते हैं। चरक है, ढूंढ लो, चलते रहने वाला आदमी चरक है। सुश्रुत, जो सुनने में बहुत बारीकी से सुनता किसी को, तो वो सुश्रुत है। अगर अच्छे से सुनेगा तो अच्छे से सर्जरी करता है। दिस इज द आइडिया। शंकराचार्य, शंकर के जैसे आचरण वाला, शंकर का जो रुद्र रूप है ना, तो वो राइटिंग में, अपनी फिलॉसफी में उनका वो रुद्र रूप दिखता है। तो उनका जो आचरण है वो शंकर जैसा है। असली नाम माँ बाप ने क्या रखा था पता नहीं हमें, लेकिन हम भारत के लोग ज्ञान को ज्ञान से जानते हैं। हम ज्ञान परंपरा के आदमी हैं, हम बायोग्राफिकल पीपल नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आप भी अब जब हम हमारे साथ इस जर्नी में चल रहे हो पतंजलि की, तो बायोग्राफिकल पीपल रास्ते में मत बन जाना। ज्ञान के ऊपर ही आंख रखना, ज्ञान पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू।